नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में लगातार खराब होती जा रही स्थिति पर राज्यपाल का बड़ा एक्शन। हिंसा पर अब तक रिपोर्ट नहीं पेश करने पर मुख्य सचिव को किया गया तलब। जी हां, आपको बता दें, राज्यपाल ने लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की दी चेतावनी और इसके अलावा मुख्य सचिव को शाम 7 बजे तक पेश होने का दिया गया है आदेश। जी, आपको बता दें कि बंगाल हिंसा पर लगातार मांगी जा रही थी लॉ एंड ऑर्डर पर रिपोर्ट, तो जिस तरीके से अब तक रिपोर्ट नहीं दी गई थी, इसको लेकर अब आपको बता दें कि राज्यपाल ने मुख्य सचिव को तलब किया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल धनखड़ एक्शन मोड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब तक लिबरल पत्रकारों की फटकार के बाद अब तक बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट नहीं मिलने पर आपको बता दें कि राज्यपाल ने अब मुख्य सचिव को तलब किया है। दरअसल बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद से शुरू हुई हिंसा का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बार बार हिंसा की रिपोर्ट की मांग करने पर भी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर धनखड़ ने बंगाल के मुख्य सचिव को जवाब तलब करने के लिए बुलाया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित रिपोर्ट पेश नहीं की है, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। और इस बाबत आपको बता दें, मुख्य सचिव को शाम के 7 बजे से पहले मिलने के लिए बुलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एसीएस होम एचएस द्विवेदी द्वारा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और चुनाव के बाद हुई हिंसा को रोकने में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में भी रिपोर्ट देने में जो गैर प्रतिक्रियात्मक और उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपनाया गया है, वो भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल ने आगे ये भी लिखा, आपको बता दें कि एसीएस ने डीजीपी और कोलकाता सीपी की रिपोर्ट भी अभी तक मुझे नहीं भेजी है, जो कि उन्हें 3 मई को ही मिल चुकी थी। तो ये जिम्मेदारी से भागना है, ये राज्य में पहले से ही खराब स्थिति को और ज्यादा खराब करना है। और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को 7 बजे से पहले मिलने के लिए आपको बता दें बुलाया गया है, और वे राज्य की कानून व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक अपडेट देंगे, जिसमें डीजीपी और कोलकाता सीपी की ओर से एसीएस को भेजी गई रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि बंगाल में जो लगातार माहौल चल रहा है, इसको लेकर रिपोर्ट पेश करने की मांग के बाद भी तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे थे, इसको लेकर अब राज्यपाल एकदम एक्टिव मोड पर हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि राज्यपाल ने यह भी साफ तौर पर कहा कि संवैधानिक नुस्खों से शासन का ऐसा बहाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंगाल में लगातार घट रही घटनाएं छुटपुट घटनाएं नहीं हैं और हम इसे मामूली बात नहीं कह सकते। तो इस तरीके से आपको बताते चले कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह आरोप भी लगाए थे कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों को, आपको बता दें, चुनाव परिणाम के बाद शुरू हुई हिंसा पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। हिंसा पर आधारित ये रिपोर्ट राज्यपाल को दी जानी थी, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के आदेश पर गृह सचिव ने राज्य की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट अब तक राज्यपाल को नहीं दी है। और आपको बता दें कि डीजीपी और पुलिस कमिश्नर की ओर से भी दी गई रिपोर्ट को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी की असलियत यहाँ पर सामने आ रही है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करती है कि ममता बनर्जी जो लगातार बंगाल में खूनी खेल खेल रही हैं, आपको बता दें कि अब उनकी मुश्किलें हालांकि बढ़ने वाली है, क्योंकि अब प्रदेश के राज्यपाल धनखड़ एक्शन मोड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि बंगाल में 2 मई को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही हत्या, लूटपाट और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार जारी हैं। और ऐसे में राज्यपाल ने, आपको बता दें कि राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी हिंसा की रिपोर्ट देने के लिए आदेश किया था, लेकिन कोई रिपोर्ट उन्हें पेश नहीं की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन इस पर नहीं लिया जा रहा, जो कि आपको बता दें कि बेहद शर्मनाक है। दरअसल आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार हिंसा हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रमुख रूप से, आपको बता दें कि निशाना बनाया जा रहा है, संघ के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है और हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल से पलायन भी कर चुके हैं। लाखों की तादाद में, आपको बता दें, पलायन कर चुके तस्वीरें सामने आई थी। लगातार लोग असम की ओर जाकर रह रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में न केवल राज्यपाल बल्कि गृह मंत्रालय ने भी, आपको बता दें कि राज्य में हो रही
हिंसा की रिपोर्ट मांगी, लेकिन उचित कार्रवाई ना होने पर गृह मंत्रालय को भी अपनी 4 सदस्यीय टीम को बंगाल में भेजना पड़ा, जो कि साफ तौर पर ममता बनर्जी के आपको बता दें कि असलियत की पोल खोलता है कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, जो गृह मंत्रालय की ओर से जो टीम भेजी गई है, हालांकि तमाम रिपोर्ट्स अब जो टीम ने है वो जांच कर ली है और तमाम खुलासे टीएमसी के खिलाफ साफ तौर पर सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि तमाम रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आपको बताते चले कि बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग जो उठ रही है, इसको लेकर आपको बता दें कि अब बहुत जल्द ममता बनर्जी के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लापरवाही का रवैया पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि अब किसी भी वक्त राज्यपाल राष्ट्रपति से आपको बता दें कि एक्सेप्ट कर एक प्रस्ताव भेजकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार रिपोर्ट की मांग के बावजूद भी जिस तरीके से लगातार जो मुख्य सचिव है, जो गृह सचिव है, लगातार नदारद बैठा हुआ है, जिसको लेकर अब बड़ा एक्शन बंगाल में देखने को मिलेगा। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि हम ये सब जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि पुलिस किसके अधीन आती है। हमें ये भी साफ तौर पर पता है कि चुनाव के समय किसने धमकी दी थी कि चुनाव के बाद हम देख लेंगे। तो तमाम तरह की बातें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। तो लगातार लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब हमें बंगाल में जो लगातार घटनाक्रम हो रहा है, इस पर बड़ी कार्रवाई चाहिए। लगातार लोग कह रहे हैं कि इनके हाथ निर्देश लोगों के खून से सने हुए, यानी कि ममता बनर्जी के हाथ महिलाओं के साथ की गई बर्बरता को देखकर देश के हर एक नागरिक के मन में बहुत ज्यादा क्रोध है, बहुत ज्यादा रोष है और वक्त अब आ चुका है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी आपको बताते चले तानाशाह रुख अख्तियार की हुई है, राक्षस रूपी मुख्यमंत्री के तौर पर अब सबके सामने पेश होती हुई दिखाई पड़ रही है। ये बड़ा इशारा करता है कि बंगाल में अब बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से भी आपको बता दें कि हिंसा के अगले ही दिन जिस तरीके से राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी लगातार इसे नदारद बनी बैठी हुई थी, जिसके बाद आपको बताते चले कि अपनी ओर से गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसा का तांडव किया जा रहा था, ये बर्दाश्त नहीं किए जाने वाला तांडव था। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यीय टीम बंगाल भेजी थी, जिसको लेकर आपको बता दें कि इन 2 दिनों में बंगाल में जो टीम पहुंची है, उसने लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसमें आपको बता दें कि इस दौरान पीड़ित परिवार के लोगों ने कई ऐसी आपबीती सुनाई, जिसको देखते हुए साफ तौर पर टीएमसी के गुंडों की पोल खुली है। तो इस साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि जो जांच टीम बंगाल में पहुंची हुई है, उनके पास तमाम सबूत टीएमसी के खिलाफ अब साफ तौर पर आ चुके हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि अब जांच टीम यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। हालांकि इसी बीच में आपको बताते चले कि अब राज्यपाल भी साफ तौर पर एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार राज्यपाल साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि बंगाल में जो लगातार गतिविधियां चल रही इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम लिबरल पत्रकारों को भी आड़े हाथों लेते हुए राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा था कि आप मीडिया में होते हुए क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए उनसे सवाल कीजिए और जिस तरीके से बंगाल में जो आतंक मचा हुआ है, जो हिंसा का तांडव हो रहा है, इसे रोकने का काम कीजिए। लेकिन आपको बताते चले इन सबको लगातार ममता बनर्जी नजरअंदाज किए बैठी थी। इसको लेकर अब बार बार रिपोर्ट की मांग करने के बाद भी जब रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं सौंपी गई, तो आपको बताते चले कि आज आखिरकार कड़ा एक्शन अख्तियार करते हुए, कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्यपाल ने साफ तौर पर मुख्य सचिव को तलब किया है, जिसमें आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे तक उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है, जिसके अब सीधे सीधे मायने निकाले जा सकते हैं कि बंगाल में लगातार जो गतिविधियां चल रही हैं, इन तमाम कानून व्यवस्था को लेकर अब राज्यपाल इसकी रिपोर्ट लेंगे और अगर रिपोर्ट नहीं दी जाती तो आपको बता दें कि अब राज्यपाल एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि
लगातार पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो हिंसा की तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता यहां पर की गई थी, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार यहां पे किया गया था। हालांकि इन तमाम हिंसक घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जोरों से उठ रही है, सीबीआई जांच की मांग जोरों से उठ रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दाखिल की जा चुकी है। लेकिन तमाम पहलू को देखते हुए अब साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हाल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का किया है, इसकी कड़ी सजा उनको अब मिलेगी, क्योंकि अब बहुत जल्द आपको बता दें कि राज्यपाल की ओर से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जो कि वाकई आम जनता की सुरक्षा के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।